दोस्तों आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा डिजिटल पावर हाउस है। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको नंबर बताऊंगा ना तब शायद आप ट्रस्ट करोगे, और ये मेरी गारंटी है। यूट्यूब जो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसमें 491 मिलियन यूजर्स है, जो इंडिया के हैं और ये नंबर वन पर है। उसके बाद आता है यूएस। फेसबुक जो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसमें 375 मिलियन यूजर्स है, वो भी इंडिया के हैं और ये भी नंबर वन पर है। उसके बाद आता है यूएस। इंस्टाग्राम जो फेसबुक का ही कंपनी है जिसमें 415 मिलियन यूजर्स है, ये भी इंडिया के ही लोग हैं और ये भी नंबर वन पर है। उसके बाद आता है यूएस। यानी पूरे वर्ल्ड के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो पूरे मैक्सिमम वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म इंडिया के नंबर वन यूजर्स है, जो ज़्यादातर लोग इंडिया के लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों इंडियन क्रिएटर्स को 500, जिसमें गांधी जी का नोट लगा हुआ है, उनका फेस लगा हुआ है, वो सबसे कम मिलता है बजाय यूएस के क्रिएटर्स के। यूएस के क्रिएटर को सबसे ज़्यादा मिलता है, इंडियन क्रिएटर्स को सबसे कम। इसके बाद 2025 में दोस्तों हर आए दिन आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों के चैनल को डिलीट किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरे नंबर पर है जो 500, जिसमें गांधी जी का फेस लगा हुआ है। उसके बारे में आप इंडिया में बात ही नहीं कर सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस के जो क्रिएटर्स हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे खुलेआम बिंदास होकर बात कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है हर क्रिएटर्स को यूट्यूब ने ठान लिया कि सबको बर्बाद करना ही है, मतलब किसी को नहीं छोड़ना। इसीलिए शायद से दोस्तों मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। और अगर इंडिया में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता तो शायद आज इंडिया के हर क्रिएटर्स हो या फिर जितने भी भारतीय लोग हो, वो सब इंडिया के ही प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इंडिया के ही सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं बजाय इनके। दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बहुत सीरियस वीडियो होने वाला है। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब मेरे चैनल को डिलीट भी कर दे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें पता लगने वाली। अपने आप को ट्रांसपेरेंसी कहने वाले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक समान है, आप देखिए कि ये किस तरह से भेदभाव करते हैं। यूट्यूब जो आज इंडिया के क्रिएटर्स के लिए एक काल बना हुआ है, लोग काम ही नहीं कर पा रहे। हर क्रिएटर्स इससे परेशान है कि किस तरह से उनके चैनल पे टर्मिनेशन का लेटर आ रहा है। अगर आपने कोई गलती 5 साल पहले किया होगा और रूल्स आज आया होगा तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जा रहा है। उसके बाद जो 500, जिसमें गांधी जी का फेस लगा हुआ है, जिसको हम नोट कहते हैं, उसका बात कोई भी इंडियन क्रिएटर्स नहीं कर सकता। चाहे वो अपने वीडियोस हो, थंबनेल हो, टाइटल हो, कहीं पे भी हो, आप बात ही नहीं कर सकते। वही दूसरी तरफ जो यूएस के क्रिएटर्स हैं वो खुलेआम बात कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट को हर कोई जानता है, वो लोगों को डॉलर्स बांट रहा है। हर कोई है जो डॉलर की बात कर रहा है कि कैसे आप कमा सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन हम इंडियन क्रिएटर्स बात नहीं कर सकते, वो बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कुछ गलती कर भी लिया हो, आपने गलती से कुछ कर भी लिया हो, तो जब आप सामने से पूछोगे कि जब वो अपने जो चैनल है आपको अगर टर्मिनेट कर भी देते हैं, स्ट्राइक दे भी देते हैं, तो अगर आपने कुछ पूछा उनसे तो आपको 2 मिनट से कम समय में भी आपको रिप्लाई आ जाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि एआई आपको रिप्लाई दे रहा है बजाय फिजिकल इंसान। क्योंकि अगर आप किसी को लेटर लिखते हो इतना बड़ा कंपनी को, तो वो तुरंत तो आपको रिप्लाई नहीं देगा, एटलीस्ट एक दिन टाइम लगाएगा या 2 दिन टाइम लगाएगा। जहाँ पे 2 मिनट में आपको रिप्लाई आ जा रहा है और कहता क्या है कि आपने हिंदी में लिखा, हमें तो इंग्लिश में सेटअप किया गया। तो भाई ये आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। आप यूट्यूब में नंबर वन पर हो इंडिया में और आप कहते हो कि आप इंग्लिश बेस्ड हो। एआई आप इंग्लिश बेस्ड आपने लगाया क्यों? आपको हिंदी हिंदी बेस्ड लगाना चाहिए था। लेकिन उसमें भी हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप इंडिया पे नंबर वन हो, आपको यहाँ पे पैसे छापना है, आप यहाँ से पैसे भर भर के आप यूएस लेके जा रहे हो। हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कल ही, एक क्रिएटर का दोस्तों, उसके चैनल पे भी स्ट्राइक आ गया जिसमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स था। और मैं सोच रहा था उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चलो मैं इस वीडियो में ही बात कर लेता हूँ। उसके चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर थे, उसके चैनल में पहले से एक वार्निंग आया हुआ था और 2 स्ट्राइक पहले से था। और 1 घंटा टाइम था उसका स्ट्राइक खत्म होने में। और जैसे आधा घंटा गुजरा ना, उसके चैनल पे तीसरा स्ट्राइक आ गया और उसके चैनल को डिलीट कर दिया, ये कहकर कि वो 500 गांधी जी के नोट की बात कर रहा है। ये बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका चैनल डिलिस्ट कर दिया गया है, वो यूट्यूब में फेसबुक के रिलेटेड वीडियोस बनाता था, जिस जहाँ पे बताता था कि आप ये करके पैसे कमा 500 कमा सकते हो, ये करके ये कर सकते हो, ये करके ये कर सकते हो। तो इसको लेकर भी यूट्यूब ने इनको स्ट्राइक दे दिया। और जब उसने रिप्लाई भेजा तो उसको 2 मिनट में रिप्लाई आ गया कि हाँ तुमने ये गलती किया है, इसकी वजह से तुम्हारा चैनल डिलीट हो गया। जो कि एआई जवाब दे रहा है। अब एआई जवाब देगा तो हम क्या समझे, हमें क्या मालूम, एआई में इमोशंस थोड़ी है, वो थोड़ी चेक कर रहा है। उसको तो यूट्यूब ने लगा के रख दिया कि इन इन टॉपिक पे, इन इन वर्ड्स पे अगर तुमके कुछ भी मिलता है तो तुम डिलीट कर देना, और वो तुरंत डिलीट कर देता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी किसी से कम नहीं है। यूएस में रील्स बनाने पर हर क्रिएटर्स को बोनस दिया जाता है। यानी वहाँ के लोगों को अगर आप रील्स बनाओगे, वीडियोस बनाओगे और अपलोड करोगे तो वहाँ के क्रिएटर्स को बोनस देते हैं इंस्टाग्राम। इंडिया में किसी भी क्रिएटर्स को क्या आज तक कोई बोनस मिला है? आज तक नहीं, लेकिन ये इंडिया में नंबर वन पर है।
यानी यहाँ से ये पैसे कमाते हैं और वहाँ लेके जाके वहाँ के क्रिएटर्स को देते हैं। रिसेंटली यूट्यूब ने भी इंडिया में शुरू किया है 540 के साथ, जो इंडियन के प्लेटफॉर्म पे चलाएगा, जो इंडियन के क्रिएटर्स को देगा अगले 1 महीने तक, हर महीना दिया जाएगा। और मुझे लगता है ये शुरू किया गया है कि जो नए नए क्रिएटर्स हैं उनको लाने के लिए। लेकिन भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे क्यों काम करने के लिए? तुम इस तरह से अगर स्ट्राइक दोगे, कुछ भी हम बात नहीं कर सकते, कुछ भी हो तो अगर तुम टर्मिनेट कर दोगे, जो लोग 3 4 4 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको अचानक से तुम हटा दोगे, तो लोग आएंगे क्यों तुम्हारे यहाँ पे काम करने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद भी लोगों को लगता है कि जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ये हमें पैसा देते। अरे नहीं भाई, ये हमें पैसा नहीं देते, ये हमें कुछ भी नहीं देते। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, यूएस बेस्ड कंपनियां प्लेटफॉर्म पे, और जो एडवर्टाइजर्स है वो हमें पैसा देते हैं। यानी इनका पॉलिसी क्या है कि 45% ये खुद रख लेंगे, क्योंकि ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इंडिया में, और जो 55% है वो क्रिएटर्स को देंगे। अच्छा, ये 55% आता कहाँ से? कौन देता है? एडवर्टाइजर देता है, स्पॉन्सरशिप्स देता है, उनसे हमें पैसा आता है। ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये तीनों, इनसे हमें कोई पैसा नहीं मिलता, उनसे हमें पैसा मिलता है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यूट्यूब से हमें पैसा, यूट्यूब हमें कोई पैसा नहीं देता, फेसबुक हमें कोई पैसा नहीं देता। भाई, ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे देश से पैसा कमाकर अपने देश लेके जाता है, और वहाँ पे लोगों को बोनस पे बोनस दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, आगे और सुनो, एक के बाद एक सुनते जाइए कि किस तरह से हम इंडियन क्रिएटर के साथ क्या हो रहा है। बहुत से कम लोग जानते हैं कि दोस्तों, इंडिया में जो यूट्यूब में काम करते हैं, 1 मिलियन व्यूज पर आपको पता है कि आपको कितना मिलता है? 150 से लेकर 800 इतना तक इंडियन क्रिएटर्स को मिलता है। यानी अगर मैं इसको, ये मैं डॉलर की बात कर रहा था, अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये करीब 13500 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना होता है। वही अगर यूएस की बात करें तो यूएस के क्रिएटर को सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब ट्रिपल, आप काउंट कर लीजिए, करीब 5 4 या फिर 640। भाई मुझे कहने में भी तकलीफ हो रही है, यानी आप, मैं इस वर्ड को यूज ही नहीं कर सकता। अगर मैं यूज करूंगा तो हो सकता है आज नहीं तो फिर 1 साल बाद मेरे इस वर्ड को लेकर एआई मेरे को स्ट्राइक दे देगा। तो मैं ये वर्ड ही यूज नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ लो कि इंडियन क्रिएटर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इंडिया जो मिलियन व्यूज है, इंडिया को सबसे कम मिलता है, यूएस में सबसे ज्यादा मिलता है। ये तो था यूट्यूब का कहानी। अब हम देख लेते हैं कि फेसबुक क्या करता है। लॉन्ग वीडियोस जो यूएस में जो क्रिएटर्स है जो काम करते हैं, अगर उनके चैनल पे 1 के व्यू आ गया तो यूएस के क्रिएटर्स को $11 मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वही अगर इंडिया के क्रिएटर्स हो और उसके लॉन्ग वीडियोस में 1 के व्यूज आ गया तो उसको 2 से 5 मिलते ही है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलता है। आप डिफरेंस देख लीजिए, डबल ट्रिपल डिफरेंस है। फेसबुक भी यही करता है, यूट्यूब जो कर रहा है फेसबुक वही कर रहा है, इंस्टाग्राम भी वही करता है। यानी वहाँ के क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा डॉलर्स दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई उनकी होती है। लेकिन फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो इंडिया में नंबर 1 पर है, जो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया के क्रिएटर्स को ही ये सबसे कम पैसे देते हैं। तो भाई चलो, मैंने पैसे का भी वर्ड्स निकाल ही दिया। आप पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, जो होगा देखा जाएगा। शायद फ्लो में निकल जाता है यार, मैं थोड़ी एक्सपर्ट हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी हम इंडियंस यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके बाद आप देख लो, अब गवर्नमेंट ने भी कई सारे एड्स पर स्ट्राइक लगा दिया। इसके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते, मतलब क्रिएटर को छोड़ा ही नहीं है। एक तरफ से यूट्यूब मार रहा है, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट भी हमें नहीं छोड़ रहा। अब हाल ही में गवर्नमेंट ने कई सारे गैम्बलिंग जो ऐप्स है उनको बैन लगा दिया, और कई सारे क्रिएटर्स है इनको लेकर वीडियोस बनाते थे, ऐड करते थे, उस पर भी खत्म हो गया। इसके पहले था स्टॉक मार्केट को लेकर, वो भी खत्म हो गया। मतलब धीरे धीरे हर क्रिएटर को हर तरह से खत्म किया जा रहा है। अब भाई कोई क्रिएटर है जिसके पास 6 7 लाख यूजर्स है, उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या उसके पास टाटा स्टील आएगा क्या ऐड देने? क्या रिलायंस आएगा क्या उसके पास ऐड देने? भाई जो छोटे छोटे कंपनीज है वही तो आएंगे, और बड़े कंपनीज बड़े क्रिएटर्स के पास जाएगा। तो करे तो क्या करे? और यूट्यूब से उनको अर्निंग भी कम हो चुका है, तो हर क्रिएटर्स करे तो क्या करे? और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प ने अब तारीफ भी लगाया है, तो भाई ये बंदा भी पगला गया है। अब पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्रिएटर के साथ क्या होगा, कुछ पता नहीं। आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा? आप मुझे वीडियो में बताना। और आपको क्या लगता है, क्या इंडियन क्रिएटर के साथ ये सही कर रहा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या ये सब सही कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बताना।